हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स वाले। आज हम क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देर किस बात की, शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें क्या बताना है कि क्या ये चारों पॉइंट्स किसी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल को बना रहे हैं या नहीं। अगर बना रहे हैं तो उसका नाम बताना है। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो स्टार्ट करते हैं किससे? फर्स्ट पार्ट से। क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट के? पहले पॉइंट्स लिख लेता हूं मैं। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है इसी क्वेश्चंस में? बेटा हम लेवलिंग करते हैं। तो इसको बोल दिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, क्या निकालेंगे? ए बी। फॉर्मूला याद है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज समझना, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट करी है। क्या? x2 माइनस x1, तो ये माइनस माइनस बेटा कितना हो जाएगा हमारा? प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर है पॉइंट। चलिए सॉल्व करें इसको। 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 0 प्लस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। कितना आ गया? √8 2√2। अब क्या निकालेंगे हम? BC। अभी ये x1 y1, इसको लेंगे x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 माइनस 0 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, √8 और सिंपली 2√2। क्या निकालेंगे बेटा अब हम? CD। x1 y1 x2 y2। ध्यान से, x2 माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से, -2 का स्क्वायर इज 4, 0 माइनस 2 इज -2 का स्क्वायर इज 4। कितना आ गया? 2√2। अब क्या निकालेंगे बेटा? DA और AD निकालेंगे, एक ही बात है। x1 y1 x2 y2। x1 y1 इसको बोल दो, x2 y2 इसको बोल दो, उससे कोई फर्क हमारे इस पे नहीं पड़ने वाला बेटा। x1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। -2, ध्यान से, दिस -0 का होल स्क्वायर, -1 + 3 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, -2 - 0 इज -2 का स्क्वायर इज +4, √8 और सिंपली 2√2। एक चीज हमें समझना है, क्या चारों साइड्स इक्वल आ चुकी है, तो या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रोम्बस होगा। कैसे पता करेंगे? अब हमें इनके डायगोनल्स को निकालना पड़ेगा। डायगोनल्स अगर इक्वल आ गए तो स्क्वायर, और डायगोनल्स अगर अनइक्वल आ गए तो रोम्बस। पॉइंट क्लियर है? बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन करो, मुझे इसको रब करना पड़ेगा बेटा। चलिए एक रफ फिगर बना लेते हैं पहले इसका। ABCD, सारी साइड तो इक्वल आ गई, ये तो पता चल चुका है। अब हम डायगोनल्स पे जाएंगे। तो देखो डायगोनल्स किसको पकड़ना है आपको? A से C को पकड़ना है। मतलब x1 y1 x2 y2। ठीक है, क्या होगा? समझ में आया? अरे x2 माइनस x1 या x2 माइनस x1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे अपन को। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर है। -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर इज 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। -2 - 2 इज -4, -4
का स्क्वायर, बोलो 16, कट के कितना आ गया 4। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दूसरा डायगोनल कौन पकड़ोगे, BD। ठीक है, दिस माइनस दिस तो कितना हो जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो 1 + 3 = 4 का स्क्वायर इज 16 और 0 - 0 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के कितना आ गया 4 आ गया। नोट डाउन करो इसको। चलिए कर लिया बेटा। अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लिखो लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एज वेल एज लेंथ ऑफ बोथ द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड हेंस इट इज अ स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए नोट डाउन करें, इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। चलिए गाइस सेकंड पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं PQRS से। कुछ नहीं, ABCD करो, PQRS करो, अपने ऊपर है। सेम टाइप है, सेम तरीके से करना है। क्या निकालेंगे, PQ x2 - x1 या x2 - x1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इसको x1 y1 लिया है तो x1 y1 इसी को लेना है। x1 के साथ y2 मत लिख देना जल्दी जल्दी में। या तो x1 y1 इसको ले लो या x1 y1 इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन सेम। क्लियर है, चलो x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, 1 - 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना आया, √52 आ चुका। बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं QR पे। इसको 0 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, 0 - 3 is -3 -3 का स्क्वायर इज 9, 3 - 1 is 2, 2 का स्क्वायर इज 4। कितना आ गया बेटा, √13। अब किस पे आएंगे, RS पे। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, -1 - 0 इस -1 का स्क्वायर इज 1, -4 - 3 इस -7 का स्क्वायर इज 49। कितना हो गया, √50। अब क्या निकालेंगे, PS या SP कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -3 + 1 5 + 4। ध्यान से, -3 + 1 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4, 5 + 4 इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81। कितना आया, 85। कितने खतरनाक आए, क्या कुछ है अपोजिट इक्वल हो जाएं, चारों इक्वल हो जाएं, नहीं कुछ भी नहीं है। क्या लिखेंगे कि इनकी जो साइड्स हैं वो कुछ भी रिलेशन शो नहीं कर रही हैं एंड हेंस इट इज जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल। ये सिर्फ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका कोई नाम नहीं है। क्लियर है, बहुत अच्छे से जल्दी से नोट डाउन करो। इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। चलिए गाइस थर्ड पार्ट पे सबसे पहले लेबलिंग करेंगे। क्या कर देते हैं, ABCD कर देते हैं। चलो सेम क्वेश्चन है, चेक कर रहे हैं सबसे पहले किसके लिए बेटा, AB के लिए। x1 y1 x2 y2, 7 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर। बता दिया, अब आपको खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा स्पीड पे लूंगा। 7 - 4 इज 3 का स्क्वायर इज 9, 6 - 5 इज 1 का स्क्वायर इज 1। कितना आ गया, √10 आ गया। क्या निकालेंगे, BC। ध्यान से, 4 - 7 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 7 इज -3 का स्क्वायर इज 9, 3 - 6 इज -3 का स्क्वायर इज 9। कितना आ गया बेटा, √18। क्या आएगा आप, CD
1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। कितना आ गया? √10। DA 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर इज 9, 5 माइनस 2 इज 3 का स्क्वायर इज 9। कितना आ गया? √18। अधिकतर बच्चे बस यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है आपने आंसर मन में बोल भी दिया हो कि सर इट इज अ रेक्टेंगल। हाँ ठीक है, आपने सही बोला आपके हिसाब से, बट नो, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभी अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ चुकी हैं, बट रेक्टेंगल के लिए चेक करना पड़ेगा डायगोनल्स इक्वल हैं कि नहीं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चेक करते हैं कि इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल लिखेंगे, नहीं होंगे तो पैरेललोग्राम लिख के छोड़ देंगे। लिखो, इसको रब करना है मुझे। चलिए, अब क्या निकालेंगे? सबसे पहले AC। अभी बताया था ना इससे पहले वो डायगोनल्स AC और BD। AC 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। 4 माइनस 4 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 माइनस 5 इज माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 2। अब क्या निकालेंगे बेटा? BD x1 y1 x2 y2। बोलो, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। 1 माइनस 7 इज माइनस 6 का स्क्वायर इज 36, 2 माइनस 6 इज माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। क्या डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आई? नो। लिखेंगे स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट both the diagonals are unequal, and hence this quadrilateral is only a parallelogram। ये quadrilateral सिर्फ क्या है? एक parallelogram है। रेक्टेंगल नहीं है, रोम्बस नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, सिर्फ क्या है? एक पैरेललोग्राम। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।